देखिए, empirical और molecular formula, again one of the very simple topics, and again one of those topics जिस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओह आईसीएससी भाई, क्वेश्चन आता ही है। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये 23 का क्वेश्चन है। empirical formula of an organic compound is CaCl2 if its relative molecular mass is 168, what is the molecular formula? खान साहब, आपके भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फंडा बहुत ही सिंपल है यार, ये एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगा। कंपाउंड आपके पास है C6H12O6। खान साहब, कंपाउंड का नाम पता? सोए हुए हो? और कंपाउंड का नाम क्या है भाई साहब? कंपाउंड का नाम क्या है? केमिस्ट्री में भी कराते हैं, बायोलॉजी में भी कराते हैं। ग्लूकोज। उठ जाइए खान साहब। तो C6H12O6, C6H12O6 को कंपेयर कीजिए CH2O। खान साहब, कोई रिलेशन नजर आ रहा है दोनों में? C6H12O6 और CH2O में क्या नजर आ रहा 50% ठीक है, रिलेशन क्या है? तो बिल्कुल बेसिक आपने रेशो देख ली कि 6 12 6 की जो फंडामेंटल रेशो है वो क्या है। वो जो रेशो है वो 1:2:1 है। बेसिकली यहाँ पर एक 1 लिखा हुआ है इनविजिबल, यहाँ पर एक 1 लिखा हुआ है इनविजिबल। भैया थर कोई डाउट है? तो किसी भी कंपाउंड की जो सबसे सिंपलेस्ट जो रेशो होगी, उसमें अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। भाई को डाउट है? कौन सा कोई डाउट है? और एग्जांपल ले लीजिए, लेट अस अज्यूम C2H6। भाई ये थर नाम क्या है इसका? खान साहब क्या डाउट है इसका? नाम क्या है इसका? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। भाई ऑर्गेनिक कर चुके हो। हाँ जी। अब सिंगल हो गया, पहले डबल था। बढ़िया। भाई कराया है ना आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी टाइम लगाया हमने। और खान साहब आप तो ठीक कह रहे हो, आपका फ्रेंड गलत कर रहा है। वो सिंगल डबल कर रहा है। 5 मिनट वेट करेगा तो ट्रिपल भी कर देगा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एथेन। यहाँ तो कोई डाउट है? तो खान साहब ये बताइए, ये इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? हम सॉरी, CH3। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये इसका जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कोई डाउट है? भाई तेरा कोई डाउट? C3H8। खान साहब क्या नाम है इसका? भाई क्या नाम है इसका? ओ गैलीलियो। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? खान साहब, खान साहब का कैल्सी निकल गया फटाफट। नहीं होगा, सेम ही रहेगा। इसका जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही होगा। वही वो बालक कह रहा है। 50% ऑफ द टाइम ही इज राइट। नहीं समझ में आया? अरे मित्रों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? खान साहब कोई डाउट है? तो आपको जो रेशो चाहिए, वो रेशो बेसिकली नेचुरल नंबर होगा। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? और कोई एग्जांपल लूँ या समझ आ गया? तो जो कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट रेशो है, कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट रेशो है मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी जो सिंपलेस्ट रेशो है, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये दिमाग में बात घुस गई?
अब देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आप देखेंगे तो आपको खुद ही जो फॉर्मूला है कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस ही हो जाएगा। अब ये C6H12O6 जो ग्लूकोज आपने लिया, इसका मोलर मास निकालिए। इसका मोलर मास आता है 180 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आई? और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मोलर मास निकाल लीजिए, C1H2O1। इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो आएगा 30 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आई? इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? नहीं नहीं, 180 और 30 में रिलेशनशिप क्या है? वन, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 आ जाएगा। जैसे अगर आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर किसी को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं थोड़ा डाउट है। तो वो जो रेशो, उसको एन से डिनोट किया जाता है। वो एन कैसे निकलता है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका मोलर मास अपॉन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास। नहीं समझ में आया? भाई घंटी बजी या नहीं, नहीं बजी? ठीक है ना भाई? क्वेश्चंस कैसे आएंगे? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे, आप बुक्स वगैरह में देखेंगे ना तो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जबकि फॉर्मूले की इतनी कोई खास जरूरत है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे फॉर्मूले बना देते हैं। हम्म, यार यहाँ फॉर्मूला नहीं है, बट किताबों में फॉर्मूले बना देते हैं, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH Cl2। ये बात समझ आ गई? तो CH Cl2 जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये समझ आ गया? उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 168। ये जो यहाँ लिखा हुआ ना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसका अगर आप मास लेंगे तो वो 168 होगा। जी, ओरिजिनल वाला। कॉन्सेप्ट डाउट है? डाउट है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 है। जैसे मिस्टर थर्व बोल रहे हैं कि इसको आप बोल दीजिए सर, फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन इसको बोल दीजिए ओरिजिनल। मतलब ये ओरिजिनल है, ये वाला जो है ये उसकी सिंपलेस्ट रेशियो है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। रिपीट करूं? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो 168 है, ये जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, जो ग्लूकोज, जैसे हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था, C6H12O6, उसका मोलर मास 168 है। और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो CaCl2 है। बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? तो थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। अब मुझे आंसर मत बताइए, मुझे ये बताइए कि जो रेशो है, जो एन है, वो कैसे निकालेंगे मिस्टर खान? ये दिया हुआ है 168, डिवाइड बाय इसका मास निकाल लीजिए। 84 बता रहे हैं सर। 35.5 इंटू 2 होगा तो 70, हाइड्रोजन का एक और कार्बन का 12, 71 होगा। तो एक दो चार, 84। इसको डिवाइड कर दीजिए 84 से, ये आएगा 2। नहीं समझ में आया? तो एन की वैल्यू ये आ गई 2। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया? खान साहब बताइए। आपकी नींद नहीं जा रही? कल से नींद आ रही है आपको? बोल भैया, थर तू बता। बहुत बढ़िया, C2H4Cl, C2H2Cl4। बहुत बढ़िया। खान साहब नींद नींद गई या नहीं गई? तो फिर बता क्यों नहीं रहे?
क्योंकि टॉपिक तो इतना मुश्किल नहीं है, नींद ही आ रही होगी। डाउट है? तो आपका जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो क्या है? वो है C2H2Cl4। इसका जो मोलर मास है वो 168 है। इसकी जो रेशो आपने ली वो C1H1Cl2 वो लिखा हुआ है ये। और इसका आपने जो मास निकाला वो निकाला ये 84। वो बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? भाई ये थर्फ मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल है। ये देखिए, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ भाई, ये थर्फ इसलिए तेरे पीछे पड़ा हूँ कि रास्ते पे नंबर बिखरे पड़े हैं। भाई ये थर्फ बता दे, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा C8H18 का? नेचुरल नंबर आने चाहिए। नेचुरल नंबर आने चाहिए। शाबाश। क्या आया? 2 4 द 8 2 9 द 18, C4H9 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। कॉन्सेप्ट डाउट है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C6H18O3। 2 मिनट चुप रहना, खान साहब आप बताइए। कंपाउंड का नाम C6H18O3, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए। खान साहब आप बताएंगे। C2। मुश्किल है। अब जो मुश्किल है वो ये क्वेश्चन है, ये आप करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा। इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एज्यूम करेंगे आप कि आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है। ये बात समझ आ गई? ओ खान साहब 2 मिनट कैल्सी को रेस्ट दो, समझ लो, नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं आएगा क्या फायदा। आराम से समझ लो। 100 ग्राम कंपाउंड ले लिया आपने। 100 ग्राम कंपाउंड में कार्बन कितना होगा खान साहब? हाइड्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन कितना होगा? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अब देखिए, जो रेशो ली जाती है वो बेसिकली मोल्स की रेशो होती है। थोड़ा बात समझिए। ये C6H12O6, इसका मतलब क्या हुआ? एक मोल ग्लूकोस में 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है, और 6 मोल ऑक्सीजन है। ये बात दिमाग में उतरी या नहीं उतरी? जो रेशो है भाइयों वो मोल्स की रेशो है। कोई डाउट है? ये जो रेशो, ये जो आपके पास है, क्या ये मोल्स है? ये तो मास है। तो मोल में कैसे कन्वर्ट होंगे? ये जो कार्बन है इसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, मतलब इसके मोलर मास से, हाइड्रोजन को 1 से कर दूं, और नाइट्रोजन को 14 से कर दूं, तो क्या मेरे पास मोल्स आ जाएंगे? भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? C6H12O6 में जो 6:12:6 है, वो किसकी रेशो है मिस्टर खान? मोल्स की रेशो है। जो रेशो बनेगी 1:2:1, ये जो रेशो है किसकी रेशो है? मोल्स की रेशो है। कि कार्बन अगर 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन 2 मोल होगा और ऑक्सीजन 1 मोल होगा। ये बात दिमाग में घुसी? तो किसी भी कंपाउंड में जो रेशो दी जाती है वो मोल्स की रेशो होती है। तो अगर आपको मासेस दिए हुए हैं, यहाँ जैसे आपको मासेस दिए हुए हैं,
तो क्या आप इन मास को लेके आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर हमें मोल्स की रेशो चाहिए। मोल्स की रेशो निकालने के लिए इसको 12 से, इसको 1 से, इसको 14 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ताकि मोल्स की रेशो निकल सके। हाँ साहब, अभी भी डाउट है? पक्का? नींद तो नहीं आ रही? तो देखिए, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, जो ग्राम है उसको आपने मोलर मास से डिवाइड कर लिया। जब मोलर मास से डिवाइड कर लिया तो आपके पास जो आंसर आया 6.32, 6.32, 1.26। नहीं समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? अब देखिए, ये 6.32 है, ये 6.32 है, ये दोनों तो सेम है। ये जो है ये 1.26 है, तो 1.26, मिस्टर खान, 6.32 डिवाइड बाय 1.26 कितना आता है? 5 पॉइंट, तो अप्रोक्सीमेटली 5 आता है। यहाँ बात समझ आ गई? तो मतलब कार्बन जो होगा वो 5 गुना होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो हाइड्रोजन है वो भी, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, जो हाइड्रोजन है वो भी 5 होगा, ये 5 होना चाहिए। और जो नाइट्रोजन है वो 1 होगा, तो यहाँ ये होना चाहिए। नहीं समझ में आया? मिस्टर खान, डाउट है तो रोकिए। याद रखिए, मासेस की रेशो मत लीजिए यार, मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, और मोल की रेशो लीजिए। कोई डाउट है तो रोकिए। एक बार आपके पास ये आ गया 6.32, 6.32, 1.26, तो बेसिकली आप, आपके पास ये आ गया कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सेम होंगे, और जो नाइट्रोजन है वो 1 होगा। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है। यहां तक मेरे साथ है? अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोलता है। वेपर डेंसिटी 39.5 है। वेपर डेंसिटी से आप क्या निकाल सकते हैं भाई? अथर्व, मोलर मास निकाल सकते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मोलर मास जो है वो इसका डबल, मतलब इंटू 2 कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा? मतलब जो आपका मॉलिक्यूल है, मतलब जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, उसका जो मोलर मास है वो 79 ग्राम पर मोल है। ये आपका ओरिजिनल है। आपका जो एम्पिरिकल है उसका मास देख लीजिए, 12 5 60, हाइड्रोजन का 5, नाइट्रोजन का 14, तो ये आ रहा है 79 ग्राम पर मोल। नहीं समझ में आया? कहाँ से आपको नींद आ रही है जबरदस्त? अथर्व, तुझे समझ आ रहा है? ये 79 ग्राम पर मोल एम्पिरिकल का मास है, और ये 79 ग्राम पर मोल ओरिजिनल का। तो कहने का मतलब एन जो है वो 1 है। तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम है, और दोनों का जो नाम है वो क्या है? C5H5N। ये इसका फाइनल आंसर। भाई डाउट है? ये क्वेश्चन इसलिए सुंदर है, ये पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें एक ही क्वेश्चन में काफी फंडे यूज हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। तो पीडीएफ आपके पास है कल वाली, जहां पर भी इंपेरिकल
और मॉलिक्यूलर वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपने आप कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आप निकालिए खान साहब कैलसी और कतर कतर कीजिए। शाबाश, करिए।